Hello students, hope everything is all right with you. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 3, summarizing a fiction text, and lesson plan 4 is here, connecting events, how to connect the events. We can connect events in a summary with words like first, then, after that, last, and finally. Other words like suddenly, eventually, while, and as soon as can be used to show how the event is related to another in terms of sequence of times. So now let's have a look some examples. Reena went out of the room as soon as her brother slept. रीना रूम से बाहर गई जैसे ही उसका ब्रदर सो गया. So this sentence means that just as her brother slept, Reena went out of the room. As soon as means as quickly as, or just as an event that happened. Some other events also happened. We can use as soon as to connect two events that happen one after other very quickly. So हम as soon as का यूज़ कब करते हैं? जब हम दो इवेंट्स को कनेक्ट करते हैं, जब दो एक्शन हुए हों और बहुत ही जल्दी हो गया हो. पहले एक एक्शन हुआ और उसके तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन हो गया हो. लाइक द बॉय ब्रॉट हिज मदर आउट एज सुन एज ही सो व्हाट अदर्स बर्ड्स वर डूइंग. सो जो बॉय था यहाँ पे हीरालाल, वो अपनी मम्मी को बाहर लेके आया जैसे ही उसने देखा कि दूसरे बर्ड्स क्या कर रहे थे. जैसे कई बार होता है कि जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गई वैसे ही बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया. सो एज सुन एज टीचर लेफ्ट द क्लास द स्टूडेंट स्टार्टेड मेकिंग नॉइज. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. रीमा वेंट आउट ऑफ द रूम, हर ब्रदर इवेंचुअली स्लैप्ड. So this sentence means that Reema went out of the room. Her brother slept not immediately but after some time. Eventually means after a period of time or series of events. We can use eventually to connect two events that happen with some period of time or a series of events happening between them. He tried to convince his parents to save the bird. He eventually gave up. सो पहले हीरालाल ने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश की थी, बर्ड को बचाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने गिव अप कर दिया, उसने हार मान ली क्योंकि मम्मी पापा इग्नोर कर रहे थे, बात मान ही नहीं रहे थे. सो इवेंचुअली का मतलब होता है कि नॉट क्विकली, बिल्कुल तुरंत नहीं, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. रीमा वेंट आउट ऑफ अ रूम वाइल हर ब्रदर स्लीप. दिस मीन्स ड्यूरिंग हर ब्रदर स्लैप्ड शी वेंट आउट ऑफ द रूम. कि जब भाई सो रहा था तो वो रूम से बाहर गई. वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम इज हैपनिंग. वाइल का मीनिंग होता है जिस टाइम कोई काम हो रहा होता है. सो वी कैन कनेक्ट टू इवेंट्स बाय यूजिंग ड्यूरिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द सेम टाइम. जब टू वर्क एक ही टाइम पे हो रहे हों तो हम उस टाइम ड्यूरिंग का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु लुक्ड सैडली एट द बर्ड वाइल इट फ्लैप्ड इट विंग्स हेल्पलेसली. कि उसने बर्ड पे सैडली देखा जब वो अपने विंग्स फ्लैप कर रहा था. नाउ अनदर एग्जाम्पल. रीमा वेंट आउट ऑफ हर रूम सडनली हर ब्रदर स्लैप्ड. सडनली मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेडली, अचानक. रीमा लेफ्ट द रूम हर ब्रदर अनएक्सपेक्टेडली स्लैप्ड. मतलब जैसे ही रीमा बाहर गई तो उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि भाई सो जाएगा, लेकिन वो सो गया. सडनली मीन्स हैपनिंग क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली. सडनली चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अचानक से हो जाती हैं. वी कैन कनेक्ट सेंटेंसेज बाय यूजिंग सडनली दैट हैपन क्विकली वन आफ्टर द अदर व्हेन द सेकेंड इवेंट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन. जब एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो जाता है जल्दी से और हम उसके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. यू आर रोमिंग ऑन द टेरेस, आप छत पे घूम रहे हैं और अचानक से मंकी आ जाता है वहाँ पे. सो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि मंकी वहाँ पे आ जाएगा. सो वी विल यूज सडनली हियर. दीज वर्ड हेल्प अस टू सीक्वेंस द इवेंट्स इन एन ऑर्डर. सो जब ये टाइम वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, एज सुन एज एंड फाइनली, वाइल, सो इनसे हम स्टोरी को, किसी भी इवेंट को सीक्वेंस से सही ऑर्डर में लिख पाते हैं. You have to write a story using these words on your own. Thank you. Have a nice day.